बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ एमडी कैट से रिलेटेड आज तक की तमाम अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। पीएमसी की तरफ से जितने भी नोटिफिकेशन जो है वो लेटेस्ट पीएमसी की तरफ से शेयर किए गए हैं, उनकी तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो है वो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है वो हम टेस्ट सेंटर जो है वो चेंज करने के हवाले से स्टूडेंट्स की तरफ से मेल की गई थी और जो है वो कानूनी रास्ता अख्तियार किया गया था कि जो है वो स्टूडेंट्स को जो है वो एक चांस देना चाहिए कि जो है वो अपने टेस्ट सेंटर को जो है वो चेंज कर सकें। तो पीएमसी की तरफ से जो है वो परसों एक नोटिफिकेशन जो है वो शेयर कर दिया गया था। मैंने जो है वो थ्रू व्हाट्सअप और चैनल के थ्रू भी जो है वो कम्युनिटी टैब के थ्रू स्टूडेंट्स के साथ उसकी जो है वो डिटेल शेयर की थी। तो पीएमसी पोर्टल जो है वो ओपन है। आप जो है वो 2 नवंबर की दोपहर जो है वो 12 बजे तक जो है वो पोर्टल ओपन रहेगा। आप लोग जो है वो अपना टेस्ट सेंटर चेंज कर सकते हैं। इसमें जो है वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं पीएमसी की तरफ से। आप जो है वो एक सूबे से दूसरे सूबे की तरफ जस्ट जो है वो मूव कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो पोर्टल सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए ओपन किया गया है कि जो एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस की तरफ जो है वो मूव करना चाहते थे। तो इस लिहाज से जो है वो स्टूडेंट्स की जो है वो बहुत कम तादाद है जो एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस की तरफ जो है वो मूव करना चाहते थे। इसके अलावा जो है वो ईटा की तरफ से जो है वो ये ऑप्शन जो है वो केपीके में, क्योंकि जो है वो ईटा कंडक्ट करवा रहा है इंटर टेस्ट एमडी कैट का, उसकी तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई है और पोर्टल उनकी तरफ से जस्ट ओपन किया गया है कि जो है वो केपीके में जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटर सिटी भी जो है वो एक सूबे में रहते हुए अपना टेस्ट सिटी भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। मगर जो है वो यूएचएस की तरफ से अभी तक जो है वो अगर हम पंजाब की या दूसरे सूबों की बात करें तो उनकी तरफ से ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया। जस्ट जो है वो पीएमसी के पोर्टल के थ्रू आप जो है वो एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस की तरफ जो है वो मूव कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो टाइम के हवाले से स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे थे, तो हमने जो है वो पीएमसी के हुकाम से जो है वो ये इन्फॉर्मेशन हासिल की है और पीएमसी के जो प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से भी जो है वो यही जो है वो अनाउंसमेंट की गई है कि टाइम कम नहीं किया जाएगा और स्टूडेंट्स को जो है वो 3.5 घंटे का टाइम ही एमडी कैट में मिलेगा। और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक आपको जो है वो डोमिसाइल की रिस्ट्रिक्शन जो है वो बिल्कुल आपकी ख़त्म हो गई हैं। आप फॉर एग्जांपल आपके पास पंजाब का डोमिसाइल है और आप केपीके का जो है वो एंट्री टेस्ट देना चाहते हैं, उधर आप अपना टेस्ट सेंटर जो है वो केपीके का चूज़ करते हैं, तो आपको जो है वो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगी। आप जो है वो केपीके में भी जाकर जो है वो अपना टेस्ट दे सकते हैं, यानी कि जो डोमिसाइल की रिस्ट्रिक्शन थी उसको भी जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स की तरफ से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि जो एमडी कैट का जो है वो एमसीक्यूज होंगे जो है वो किस क्वेश्चन बैंक से जो है वो उठाया जाएंगे। आया कि जो है वो पीएमसी की तरफ से जो क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा उसमें से जो है वो टेस्ट बनाया जाएगा। तो इससे पहले जो है वो डॉन न्यूज़ में अभी जो है वो कल परसों एक न्यूज़ भी शेयर की गई, तो उस न्यूज़ को लेकर जो है वो स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि उस न्यूज़ में ये बताया गया था कि पीएमसी की तरफ से क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा और तमाम सूबे जो है वो उस क्वेश्चन बैंक को यूज़ करते हुए अपने एमडी कैट का टेस्ट बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स की तरफ से ये क्वेश्चन किया जा रहा था कि हम किस तरह से जो है वो अपने सूबे के जो है वो सिलेबस को हम फॉलो करेंगे अगर जो है वो पीएमसी के जो है वो क्वेश्चन बैंक में से पेपर आना है। तो इसमें जो है वो स्टूडेंट्स को ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पीएमसी की तरफ से पहले भी जो है वो एक नोटिफिकेशन में ये बात शेयर कर दी गई थी कि जो है वो पीएमसी की तरफ से तमाम सूबों को जो है वो क्वेश्चन बैंक फ़राहम किया जाएगा, मगर जो है वो सूबे खुद मुख्तार होंगे। चाहे तो जो है वो पीएमसी का जो है वो क्वेश्चन बैंक है वो यूज़ कर लें, चाहे तो जो है वो अपना खुद से भी जो है वो पेपर वो बना सकते हैं, मगर सिलेबस जो पीएमसी की तरफ से शेयर कर दिया गया है उसी को ही फॉलो करेंगे तमाम सूबे भी। अगर पीएमसी भी अगर उनको जो है वो क्वेश्चन बैंक शेयर करती है तो पीएमसी भी उसी सिलेबस को फॉलो करते हुए जो है वो पेपर बनाएगी। तो इसलिए जो है वो स्टूडेंट्स को किसी किस्म की जो है वो परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिलेबस जो आपको दे दिया गया है उसी सिलेबस के तहत अपनी अपनी तैयारी करें और जो है वो आपका पेपर होगा उसी सिलेबस के तहत ही आपका पेपर बनाया जाएगा। इसके बाद जो स्टूडेंट्स की तरफ से पूछे जाने वाला बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है वो स्टूडेंट्स बार बार ये पूछ रहे हैं कि एमडी कैट के टेस्ट देने के बाद भी जो है वो हम किन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही आप एमडी कैट का टेस्ट होता है इसके बाद काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं
और कॉलेजेस हैं जिनके अंदर जो है वो एमडी कैट की बेस पे जो है वो आपको एडमिशन मिलेंगे। जितने भी एमबीबीएस और बीडीएस के कॉलेजेस हैं, इनमें ऑलमोस्ट जो है वो कह लें कि 70% कॉलेजेस ऐसे आ जाते हैं जिनके अंदर जो है वो एमडी कैट के बाद भी फॉर एग्जांपल डीपीटी आ जाता है, फिजियोथेरेपी, इस तरह के फॉर्म डी है, इस तरह के काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं। किंग एडवर्ड, उसमें किंग एडवर्ड भी आ जाता है, उसमें इलामा इकबाल आ जाता है, फैसलाबाद के जो है वो कॉलेजेस आ जाते हैं, फिर निश्तर मुल्तान आ जाता है, कार्डियोलॉजी सेंटर्स आ जाते हैं। इस तरह के ऑलमोस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एमडी कैट का इंतज़ार कर रही होती हैं, और एमडी कैट के बाद अपने जो है वो कुछ बीएस प्रोग्राम्स, डीपीटी, फॉर्म डी, इस तरह के प्रोग्राम्स के अंदर जो है वो अपने एडमिशन ओपन करते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने मेरा जो है वो चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, उनको जो है वो लेटेस्ट वीडियो जैसे ही एमडी कैट का जो है वो ये टेस्ट कंडक्ट होता है, इसका रिजल्ट आता है, तो फ़ौरन साथ साथ जो है वो हम जैसे जैसे इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ओपन होते जाएंगे, तो एक डिटेल वीडियो बनाकर जो है वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ हम शेयर करते रहेंगे। इसके बाद नम्स के हवाले से काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि नम्स ने जो है वो अभी तक जो है वो अपना रिजल्ट जो है वो अनाउंस नहीं किया है। तो नम्स की तरफ से अभी तक ऑफिशियल कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई। नम्स के टेस्ट के बाद जो है वो नम्स की तरफ से ये अनाउंस किया गया था कि विद इन जो है वो 2 वीक्स, यानी कि अक्टूबर के एंड तक जो है वो फाइनल रिजल्ट की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, मगर जो है वो अभी तक कोई नम्स की तरफ से जो है वो रिजल्ट की अनाउंसमेंट नहीं की गई। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो है वो 3 से 4 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला नम्स की तरफ से जो है वो रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। इसके बाद जो है वो इसी चैनल पर हम जो है वो एक्सपेक्टेड जो मेरिट होगा उसके बारे में एक कंप्लीट वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लास्ट ईयर का मेरिट जो है वो उसकी भी, उस बारे में भी जो है वो एक कंप्लीट वीडियो बनाकर इसी चैनल पर जो है वो मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इसके बाद केपीके में चूँकि जो है वो ईटा की तरफ से जो इंटर टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है, तो ईटा के जो है वो फेसबुक पेजेस और ऑफिशियल जो उनकी वेबसाइट है उसके ऊपर जो है वो फ़ी रिटर्न के हवाले से जो है वो नोटिफिकेशन शेयर कर दिया गया है। और स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स जो है वो बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्योंकि जो है वो पहले नेशनल लेवल पर जो है वो टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा था और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना था, इस वजह से जो है वो स्टूडेंट्स ने 6,000 फीस पे की थी। तो अभी जो है वो लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो ईटा की तरफ से शेयर किया गया है उसमें जो है वो उन्होंने ये बताया है कि सिर्फ स्टूडेंट से जो है वो 1,000 रुपये फ़ी जो है वो चार्ज की जाएगी, और बाकी जो है वो 5,000 रुपये जो है वो स्टूडेंट्स को रिटर्न कर दिए जाएंगे। अब इधर जो है वो स्टूडेंट्स की तरफ से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जिन स्टूडेंट्स ने लेट फीस के साथ जो है वो अप्लाई किया था और 9,000 रुपये फीस पे की थी, तो अब जाहिर सी बात है उनको जो है वो 8,000 रुपये वापस होने चाहिए। तो इससे जो है वो रिलेटेड कुछ स्टूडेंट्स ने मेल कर दिया है पीएमसी को भी। तो जैसे ही जो है कोई नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो है वो शेयर होता है पीएमसी की तरफ से या जो है वो ईटा की तरफ से, तो उसके बारे में भी जो है वो डिटेल आप लोगों के साथ हम शेयर कर देंगे। अभी तक जो है वो यही नोटिफिकेशन है कि स्टूडेंट्स को जो है वो 5,000 रुपये रिटर्न करने के हवाले से जो है वो ईटा ने जो है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन शेयर कर दिया है। तो फी रिफंड के हवाले से अभी तक जो है वो यूएचएस या दूसरे सूबों की तरफ से कोई भी किसी किस्म की कोई जो है वो अनाउंसमेंट नहीं की गई, मगर जो है वो हम उम्मीद कर रहे हैं कि पीएमसी की तरफ से या यूएचएस या दूसरे सूबों की तरफ से जो है वो जल्द ही ये नोटिफिकेशन जो है वो शेयर कर दिए जाएंगे। क्योंकि अगर जो है वो एक सूबा जो है वो स्टूडेंट्स को फी रिटर्न करता है, तो जाहिर सी बात है कि दूसरे सूबों को भी जो है वो फी रिटर्न करना पड़ेगी, क्योंकि जो अगर वो नहीं रिटर्न करते तो स्टूडेंट्स की तरफ से जो है वो स्ट्राइक्स वगैरह देखने में जो है वो आ सकती हैं। तो जैसे ही जो है वो कोई पीएमसी की तरफ से, यूएचएस या दूसरे सूबों की तरफ से जो है वो कोई नोटिफिकेशन जो है वो शेयर होता है, तो उसकी डिटेल इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स की तरफ से जो है वो एफएमडीसी फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का जो है वो एडमिशन के हवाले से पूछा जा रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर की प्रैक्टिस में जो है वो एफएमडीसी की तरफ से जो है वो अपना एक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता था। जो है वो जो स्टूडेंट्स फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे, तो वो यूएचएस के अलावा और बाकी सूबों के अलावा जो है वो एफएमडीसी का जो है वो अलहदा से टेस्ट कंडक्ट होता था, वो टेस्ट जो है वो उसमें अपीयर होते थे, उसके बाद जो है वो अप्लाई करते थे। तो फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में जो है वो 100 सीट्स एमबीबीएस की हैं और 50 सीट्स इसमें जो है वो बीडीएस की हैं। और इस साल के अगर हम बात करें, तो स्टूडेंट्स जो है वो पूछ रहे थे कि क्या इस साल भी एफएमडीसी जो है वो अलहदा से अपना कोई टेस्ट कंडक्ट करवाएगा, तो ऐसा हरगज़ बिल्कुल भी नहीं है। आपने जो है वो पूरे पाकिस्तान में किसी भी सूबे के अंदर रहते हुए उस सूबे का अगर आपने टेस्ट दिया है, तो आप जो है वो एलिजिबल हैं एफएमडीसी में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, आपने किसी भी, चाहे यूएचएस है चाहे ईटा है, किसी भी आपने जो है चाहे फेडरल के अंदर आपने पाकिस्तान के किसी भी
सूबे का आपने जो है वो टेस्ट दिया है तो वो एप्लीकेबल होगा ऑल ओवर पाकिस्तान। उसमें जो है वो फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज भी आ जाता है। तो आप जो है वो अगर फेडरल एंड मेडिकल डेंटल कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें जो है वो हर सूबे की रिजर्व सीट्स होती हैं। कुछ सूबे की 10 होती हैं, कुछ की 6, कुछ की 2। तो इस तरह से जो है वो उसकी कंप्लीट लिस्ट जो है वो एफएमडीसी के जो है वो ऑफिशियल पेज पर भी अवेलेबल है। तो अगर आप जो है वो एफएमडीसी में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जो है वो कोई अलहदा से टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट्स की तरफ से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि ऑल ओवर पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो क्या ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने पंजाब में रहते हुए यूएचएस का जो है वो टेस्ट दिया है और वो जो है वो सिंध में जाकर गवर्नमेंट सेक्टर के एमबीबीएस या बीडीएस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं? तो ऐसा हरगज बिल्कुल भी नहीं है। ये जो आपकी जो है वो डोमिसाइल की रिस्ट्रिक्शन जो है वो इस जगह पर मौजूद रहती है। हाँ, आप जो है वो अगर पंजाब में आपने यूएचएस के अंडर जो है वो आपने एमडीकैट का टेस्ट दिया है तो आप ऑल ओवर पाकिस्तान जो है वो तमाम प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल एमबीबीएस और बीडीएस के जो है वो कॉलेजेस हैं उनके अंदर आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जस्ट आप जो है वो ऑल ओवर पाकिस्तान प्राइवेट सेक्टर के एमबीबीएस और बीडीएस के कॉलेजेस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट के अगर कॉलेजेस में आप जो है वो दूसरे सूबे में जाके अप्लाई करना चाहते हैं तो उधर के जो है वो आप रिजर्व सीट्स हर जो है वो सूबे की होती हैं। जैसे पंजाब में भी जो है वो दूसरे सूबों की कुछ ना कुछ रिजर्व सीट्स होती हैं 8, 10, 12। इसी तरह जो है वो दूसरे सूबों में भी आपको देखना होगी कि उनकी जो है वो कोटा सीट्स अगर उनके पास कोटा सीट्स अवेलेबल हैं तो उन सीट्स पर जो है वो आप गवर्नमेंट के कॉलेजेस जो उनके एमबीबीएस और बीडीएस के हैं उनमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन एमडीकैट या जो है वो एफएससी की अपनी बायो की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स मुझसे पूछते रहते हैं तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि वो जो है वो बायो मीडिया विद तकी हैं जो है वो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल का जो है वो लिंक आपको जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आपको जो है वो फिर भी इस चैनल तक आपकी अगर अप्रोच नहीं होती तो थ्रू व्हाट्सअप आप मुझसे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको जो है वो इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। बहुत अच्छी तरह से जो है वो ये आपको बायो के हवाले से सर गाइड भी करेंगे और जो है वो आपकी बहुत अच्छी तैयारी भी हो जाएगी एमडी कैट के हवाले से भी और एफएससी के हवाले से भी। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको जो है वो पसंद आई होगी। मैंने कोशिश किया है कि आज तक की जितनी भी अपडेट्स और न्यूज़ और जितने भी नोटिफिकेशन जो है वो शेयर किए गए हैं उनकी जो है वो कंप्लीट डिटेल मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर तरह की नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।